आवास योजना कागजों में खाना पूर्ति कुछ भी हो, लेकिन जब ग्राउंड पे अगर देखा जाता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा से ही, शुरू से ही विवाद के घेरे में रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2021 के लास्ट तक 1 करोड़ परिवारों का पक्का मकान देने का तथा 2022 तक जिनका भी पक्का मकान नहीं है सभी को पक्का मकान देने का सरकार का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों के मद्देनजर जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं या बैंक कर्मचारी हैं या अन्य इससे संबंधित जो भी आला अधिकारी हैं, ये लोग हमेशा विवाद के घेरे में इस योजना को किए रहे हैं। इस विवाद योजना के अंतर्गत अगर ये देखा जाए तो हर ग्राम सभा में चाहे बैंक कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो या जो स्थानीय अन्य इससे संबंधित आला अधिकारी हो, कुछ न कुछ कमियां गांव में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में सुहागी बरवा ग्राम सभा में वहां का रोजगार सेवक प्रभुनाथ चौधरी के द्वारा जिनको भी आवास आवंटित था उनका आवास को पूरा नहीं करवाया गया और पैसे निकाल करके खुद के यूज में लगा दिया गया, ऐसा आरोप है वहां के ग्रामीणों का। वहां के प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि रोजगार सेवक ने यहाँ पे आकर के लोगों से झूठ बोल करके, दबिश दे करके पैसे निकलवा करके और अपने घर के काम में लगा लिया। किसी का दीवार चढ़वा दिया है, किसी का छत नहीं लगाया, किसी का शटरिंग करवा करके टोटल 144-45 के आसपास आवास को अधूरे में छोड़ करके और पैसा पूरा निकलवा लिया है। इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके रोजगार सेवक प्रभुनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जांच का आदेश दे दिया। जांचोपरांत प्रभुनाथ चौधरी दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध 420 और 406 के मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस दबिश देने लगी गिरफ्तार करने के लिए। काफी दिनों से फरार चल रहे, आंख मिचौली का खेल खेल रहे इस रोजगार सेवक ने 26/4/2023 को कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया, जहां से अग्रिम कार्रवाई हेड कोर्ट के द्वारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आइए देखते हैं इसकी पुरानी कहानी इस रिपोर्ट में। जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र सोहगी बरवा के ग्राम सभा सोहगी बरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत लगभग 140 आवास और शौचालयों में घोटाले का आरोप ग्रामीणों ने रोजगार सेवक पर लगाया है। सभा में मूसर बस्ती अधिक होने के कारण शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव का नाजायज फायदा उठा करके रोजगार सेवक प्रभुनाथ चौधरी ने, लोगों का आरोप है कि अनावश्यक रूप से सबसे पैसा निकलवा करके और अपना घर बनवाया है। आरोप है कि रोजगार सेवक द्वारा आधे अधूरे काम करवा करके आवास का और शौचालय का पूरा पैसा निकलवा लिया गया है और काम पूरा नहीं करवाया गया है। किसी का दीवार चला है तो किसी का शटरिंग केवल हुआ है, किसी का छत नहीं लगा है तो किसी का छत लगा है तो रोड वाली गिट्टी का यूज़ किया गया है छत लगाने में। दिए गए प्रभुनाथ, इस खबर को जासूसी निगाह न्यूज़ ने प्रमुखता से उठाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। सभा में मूसर बस्ती अधिक होने के कारण शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव का नाजायज फायदा उठा करके रोजगार सेवक प्रभुनाथ चौधरी ने, लोगों का आरोप है कि अनावश्यक रूप से सबसे पैसा निकलवा करके और अपना घर बनवाया है। दिया एक दिन प्रभु का खिलाफ रोजगार सेवक का जी। और ये प्रभु रोजगार सेवक जो है सारी लोगों का पैसा, जात का मुसहर है, इन लोगों का पैसा आया और जबरदस्तियाँ कुछ करके दबाव बस करके ले लिया कि पैसा आप लोग हमको दे दीजिए, हम लिंटर करवा देंगे, मकान बनवा देंगे। 3 नंबर ईंटा से ले आकर सीम ईंटा से कुछ दीवार जुड़वा दिया, कुछ तो सेटरिंग करवा दिया और सारी वैसे छोड़ दिया, पैसा अपना सब ले लिया।
उसके बाद से उसको जांच हुई, अधिकारी द्वारा जब कमेटी गठन करके जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया, 420 उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद फिर विवेचना में गया तो 420 और 419 उसमें से निकाल दिया गया, 406 लगाया गया, 420 और 406। अभी जो कि मामला वहाँ चल रही है, मगर सेटिंग कराते के बार बार एकदम मौका दे रहा है कि 15 दिन 20 दिन में कराते कराते ये साल भर 1.5 साल का दिन हो गया। अभी आज तक ले सब लोग मुसहर जात के ईसाई हैं। अब कुछ लोगों का मकान भी लिंटर करवाया है, तो ऐसा आधा मिट्टी और आधा गिट्टी है। देख लीजिएगा, अभी तो बारिश में दह गया है मिट्टी, फिर भी देखिएगा ऐसे मिट्टी और गिट्टी से ले आकर करवाया है जिन लोगों का गिट्टी से। अब बाकी क्या किया, अपना जाकर विकास कर लिया, 2 मंजिला घर, ट्रैक्टर, टाली और बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब दुकान अपना चमका लिया। ये गरीबों का, मुसहरों का दे दिया धोखा। आज तक ले कुछ हुआ नहीं, न उसका गिरफ्तारी हुई है अभी आज तक ले, और न रिकवरी हुआ। जो कि इसके लिए जनता सब जाकर वहाँ डीएम साहब से, कई लोगों से वहाँ जाकर मिले सब, और दरखास्त यहाँ थाने पर कई बार दिया गया, मगर आज तक अभी उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि कब उसका गिरफ्तारी होगा, कब उसका रिकवरी होगा। और जनता सब परेशान है। पूरे ठंडक में बारिश में जाकर लोग पाल तान के सो रहे थे, आज बरसात के तो फिर चढ़ गया है, फिर बरसात में लोग भड़क रहे हैं इधर उधर, दूसरे के घर, दूसरे का ओरी के तरह जाकर, मड़ई की तरह जाकर अपना गुजर कर रहे हैं। सोगी बरवा के